अमेरिका में टैरिफ को लेकर एक बड़ा सियासी और संवैधानिक घमासान छिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले के सिर्फ 3 घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक नए आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत सभी देशों से आने वाले आयात पर 10% शुल्क लागू होगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप द्वारा लगाए गए पहले ग्लोबल टैरिफ को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। फैसले से असहमति जताने वाले 3 जज थे, सैमुअल अलीटो, क्लैरेंस थॉमस और ब्रेट कैवेनॉग। फैसले के बाद ट्रंप ने कोर्ट की तीखी आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि कुछ जज कट्टर वामपंथियों के प्रभाव में हैं और देश हित में निर्णय लेने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। ट्रंप ने फैसले को बेहद निराशाजनक बताया और कहा कि उन्हें कुछ जजों पर शर्म आती है। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ लागू करने के लिए उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है और वे राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के तहत नया कदम उठा सकते हैं। बता दें कि ट्रंप अब 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का सहारा ले रहे हैं। ये प्रावधान राष्ट्रपति को अचानक बढ़ते व्यापार घाटे या आर्थिक संकट की स्थिति में अस्थायी रूप से टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। ये टैरिफ आमतौर पर 150 दिनों तक लागू रह सकता है। इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा करती है। बिना लंबी जांच प्रक्रिया के तत्काल शुल्क लगाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक नया 10% टैरिफ 24 फरवरी की आधी रात से लागू होगा। कुछ वस्तुएं जैसे चुनिंदा कृषि उत्पाद, महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और यात्री वाहन को इससे छूट दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन देशों ने पहले अलग अलग दरों पर अमेरिका से समझौते किए थे, जैसे भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ, अब उन्हें भी समान 10% ग्लोबल टैरिफ का सामना करना होगा। इस बदलाव से भारत पर कुल टैरिफ दर 18% से घटकर 10% रह सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ नहीं किया है कि पहले वसूले गए टैरिफ की रकम लौटाई जाएगी या नहीं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कंपनियों को कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि ये मामला आने वाले सालों तक अदालतों में चल सकता है। उधर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सेक्शन 122 का पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए अगर इसे फिर अदालत में चुनौती दी गई तो इसे संवैधानिक व्याख्या एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। बता दें कि ट्रंप के पहले टैरिफ फैसले के खिलाफ अमेरिका के 12 राज्यों और कई छोटे कारोबारियों ने मुकदमा दायर किया था। इनमें शामिल थे एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट। निचली अदालतों, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फेडरल सर्किट कोर्ट ने भी पहले टैरिफ को गैरकानूनी ठहराया था। कुल मिलाकर अमेरिका में ये मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं बल्कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के अधिकारों की सीमा का बन गया है। अब देखना होगा कि सेक्शन 122 के तहत लगाया गया 10% ग्लोबल टैरिफ अदालत की कसौटी पर टिक पाता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।